अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता, या कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी होती है। अक्सर जो है वो 6 डिजिट तक के नंबरों को जो है वो मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो विदाउट कैलकुलेटर तो इन कैलकुलेशन में ही 5-10 मिनट आराम से निकल जाएंगे अगर बहुत तेजी में किए तो, और गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो कौन सा कैलकुलेटर बोर्ड में अलाउ होता है, काफी बच्चों ने सवाल पूछे, तो फिर मैं जो है ये आज वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो आप मुझसे सवाल व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर और फेसबुक पे जो भी सवाल पूछते हैं उन सब सवालों को उठाकर मैं वीडियो बना देता हूँ और आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, ये वीडियोस काफी ज्यादा फायदेमंद रहती हैं। 1000-1500 बच्चों के एक हफ्ते में 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूं कि बोर्ड में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब किन क्लासेस के लिए होता है वो भी सुन लीजिए। देखिए, फर्स्ट ईयर में है और सेकंड ईयर में है तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। कोई आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारे टाइम में हमने भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है बोर्ड के पेपर में, चाहे वो मैथ का पेपर हो या इंग्लिश का, चाहे वो मैथ का पेपर हो, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पेपर में अलाउ होगा। देखिए, तमाम पेपरों में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है। चाहे तो आप उर्दू इस्लामिक के पेपर में भी कैलकुलेटर ले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर अब 9 और मैट्रिक की बात कर लेते हैं कि उनके पास कौन से कैलकुलेटर को यूज करने की इजाजत होगी या परमिशन होगी। देखिए, अगर आप 9 में हैं या मैट्रिक में तो इस बात को याद रखिएगा कि बिल्कुल भी साइंटिफिक कैलकुलेटर बोर्ड के पेपर में लेकर नहीं जाइएगा। क्या नुकसान होंगे बता देता हूँ। सबसे पहला नुकसान कि कैलकुलेटर जब्त कर लिया जाएगा, यानी कैलकुलेटर छीन लिया जाएगा और वापस भी शायद ना मिले। ठीक है, वापस भी शायद ना मिले। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर क्लास 9 और मैट्रिक में अलाउ नहीं होता। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि क्यों अलाउ नहीं होता। देखिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को तो इजाजत दे रहे हैं, आपको क्यों इजाजत नहीं दे रहे। देखिए, आपके पास बहुत से ऐसे सवालात जो है आपकी क्लास 9 और क्लास मैट्रिक की बुक में है कि जिनके आंसर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, जिनके आंसर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करके, तो फिर आपने क्या सॉल्व किया, और आपकी जो गलतियां हैं, जो आप में इंप्रूवमेंट लानी थी पेपरों के जरिए, वो कैसे आएगी। तो इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अब कौन सा कैलकुलेटर अलाउ होता है ये बता देता हूँ। पॉकेट कैलकुलेटर जो आता है, छोटा कैलकुलेटर, वो अलाउ होता है। यानी हाथ के साइज का कैलकुलेटर कह लीजिए, इतना बड़ा होता है, वो अलाउ होता है। उसमें जो है वो ज्यादा फंक्शंस नहीं होते। उसमें जो है आप बड़ी बड़ी वैल्यूज को तो सॉल्व कर सकते हैं, यानी माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस इन सब की वैल्यूज को नहीं निकाल सकते। तो छोटा कैलकुलेटर, पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा। और यहाँ पर ये बता दूं कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है तो क्यों होता है। देखिए, उनके पास ऐसे सवालात नहीं होते जो कि डायरेक्ट आंसर आ जाए जिनके कैलकुलेटर से। उनको अगर आंसर निकालना है तो सपोज करना पड़ता है, सॉल्व कराना पड़ता है, और उसके बाद वो आंसर निकालते हैं। तो इसीलिए उनको थोड़ी फेवर दी जाती है और साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है, ताकि वो इजीली चीजों को सॉल्व कर सकें। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं उनको टिग्नोमेट्री भी सॉल्व करनी होती है, यानी कॉस साइन टेन। तो इसीलिए भी उनको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप 9 और मैट्रिक के बच्चे हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। पॉकेट कैलकुलेटर, छोटा कैलकुलेटर अलाउ होगा, और वो आप किसी भी पेपर में ले जा सकते हैं। साइंस के पेपर में भी ले जा सकते हैं, और फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, इन पेपरों में ले जा सकते हैं। और जो 9 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। वो साइंटिफिक कैलकुलेटर इजीली ले जाकर यूज कर सकते हैं और कोई जो है उन्हें रोकेगा नहीं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह हो सका तो वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा, ताकि और बच्चों के भी जवाब इससे मिल जाए। यानी अगर एक बच्चा सवाल करता है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसी से मिलते जुलते सवाल और बच्चों के भी होते हैं। तो एक वीडियो बनाने से, एक बच्चे के सवाल पूछने से 100, 1000-1500 बच्चों को जवाब मिल जाता है वीडियो के जरिए से। तो ऑथेंटिक बात आपको पता है, मैं बताता हूँ। जो भी बात की है ऑथेंटिक की है, रिसर्च करके की है, ताकि आपका एक नंबर भी मेरी वजह से ना कट सके। ठीक है, मेरी वजह से आपकी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, जो कि पेपर में नंबर आपके कटें। और मेरी ये जो है वो ख्वाहिश रहती है कि आपके मेरी वजह से नंबर बढ़े, यानी आप जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं वो कम हो जाए, लेकिन मेरी वजह से नंबर कटे नहीं। तो आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। एक बार चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम लगता है वीडियोस बनाने में। तो आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिए।